हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया था एक क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, जहाँ पे ईच एफ एन एक्स आपका जो था फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन था, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन वहाँ पे आपको दी गई थी कि जो फंक्शन है आपका वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था। ठीक है, फंक्शन शुड बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। देन आपने बताना था जो लिमिट होगी पॉइंट वाइज, जो पॉइंट वाइज लिमिट थी हमारी बेसिकली फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस की, क्या वो भी आपकी बाउंडेड वेरिएशन होगी? तो ये आपने वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये भी ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, बेसिकली जब आपका कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज हो तो अगेन ये आपके पास ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करा, एफ एन एक्स शुड बी डिफाइन एज 1/x इफ एफ बिगर देन 1/n एंड 0 ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका लिमिट आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप n को लार्ज पे ले जाओगे, दिस क्वांटिटी शुड बी 0, सो एफ एक्स शुड बी 1/x इफ एफ बिगर देन 0 एंड टेक्स वैल्यू 0 इफ एफ एक्स ओनली 0। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है बेसिकली एफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फॉर ईच एन इन एन एफ एन एक्स शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आप कोई भी एन मुझे दीजिए एन इक्वल टू 1 के लिए, बेसिकली जो आपको एफ वन एफ टू के ग्राफ आएंगे तो लाइक ये आएगा, देन फिर ये आएगा। फंक्शन जितने भी आपके एफ एन एक्स है, लाइक एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये सारे क्या कर रहे हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और इस इंटरवल में वैल्यू 0 ले रहे हैं। एंड हमने एक फैक्ट पढ़ा था, जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं क्लोज इंटरवल और ए बी पे, तो वो आपके क्या होते हैं? बाउंडेड वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो ईच एफ एन एक्स शुड बी बाउंडेड वेरिएशन। बट यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू आई एफ, वो आपकी बाउंडेड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस सब सीक्वेंस आपको मिल रही है बेसिकली एक्स एन, बेसिकली एन, जहां पे एफ ऑफ एक्स एन शुड बी एन और टेंडिंग टू इंफिनिटी हियर। तो लिमिटिंग आपका जो जो लिमिटिंग वैल्यू आई, वो आप बेसिकली वो क्या है? एक फंक्शन है, वो बाउंडेड फंक्शन नहीं है। एंड जब फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो क्या हम उसको बाउंडेड वेरिएशन बोल सकते हैं? नहीं। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल आप साथ में रखेंगे। देयर आर मैनी, बट ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर अब हमारा आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस? तो सब कुछ हम साथ साथ देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमने जितनी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी वो विद द रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्ज के साथ हमने करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सपोज वी हैव फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से एफ एन एक्स जो कि डी पे डिफाइन है, देन वी से एफ एन शुड बी यू सी टू एफ define on D if for all epsilon positive we can always find a natural number m such that this condition hold। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात क्या है, बेसिकली जो एग्जिस्टेंस ऑफ m है वो ओनली डिपेंड्स ऑन दी एप्साइलन होगा यहाँ पे। ठीक है, और वी कैन से जो चॉइस ऑफ m होगी यहाँ पे, जो एग्जिस्टेंस हमें m की मिलेगी वो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगी। ठीक है, जबकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में ऐसा नहीं था, हम ईच पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते थे, देन हम डिसाइड करते थे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। सो बी केयरफुल, डेफिनेशन से ही डिफरेंस है। ठीक है, वहां पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ एम थी वो डिपेंड कर रही थी एप्सिलॉन पे एंड एक्स पे भी। ठीक है, बट यहाँ पे जो चॉइस है ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने वाली है। ठीक है, अब डेफिनेशन को जितना डीप में इसको आप समझने की कोशिश करोगे उतना मजा है। ठीक है, उतना इजिली आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि हमें एक ऐसा एम मिल जाए कि कुछ टर्म छोड़ के या कुछ स्टेज के बाद जो बेसिकली आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो बेसिकली क्या हो जाए? अपनी लिमिटिंग वैल्यू के डिफरेंस के साथ वेरी स्मॉल हो जाए। ठीक है, लाइक ये हमने एफ एन एक बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया था, लाइक एफ वन
F2 एंड सो ऑन, तो लाइक F2 तक छोड़ के सारी टर्म इस डोमेन में लाई कर जाएं या इस इंटरवल में लाई कर जाएं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कन्वर्जेंस की, तो उसके कुछ सिमिलर ही आपकी सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अनदर डेफिनेशन, बेसिकली ये डेफिनेशन आपकी जो प्रूफ्स होते हैं उनमें काफ़ी यूजफुल होती है, ठीक है। तो बेसिक आपकी डेफिनेशन जो है एप्सिलॉन की टर्म में वो यही है। नेक्स्ट अब देखो, जैसे सीक्वेंस का हमने कन्वर्जेंस पढ़ा था, देन उसके बाद हमने कॉशी क्राइटेरिया पढ़ा था कन्वर्जेंस का, तो सेम यहाँ पे है। वी से fnx is uc to f on d if for all epsilon positive we can find a natural number say k such that this condition hold, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉशी क्राइटेरिया। चलिए ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या आ रही है, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी ये नोटेशन इस लेक्चर में आपको मिले, ठीक है, तो आप इसका मतलब समझोगे यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। एंड ये डबल आपको एरो दिखे, देन इसका मतलब होगा कि फंक्शन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, नोटेशन है बेसिकली ये आपको आपके पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को शो करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आपको क्या मिल रही हैं, देखिए अभी हमने देखा बेसिकली जो यूनिफॉर्म में कन्वर्जेंस है, ठीक है, तो जो चॉइस ऑफ एन एम है आपके पास, जो नेचुरल नंबर आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, और जिसकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो कैन वी से जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को इंप्लाई करेगा, ओके, बाय डेफिनेशन ये ट्रू है। क्या इसका कन्वर्ज ट्रू होगा? अगर फंक्शन एफ एन एफ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा आप पे, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, कन्वर्ज ट्रू नहीं है, आगे भी काउंटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, बट निगेशन यूजफुल है। अगर आपका जो यूनिफॉर्म जो फंक्शन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो जितना आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, अगर आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। तो जितना सही डायरेक्शन में पता होना जरूरी है, तो इतना क्या नहीं करना, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार निगेशन काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो अब तक के ऑब्जर्वेशन से हमें क्या फैक्ट मिला, तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, अगर कोई भी आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, आपको बोला जाए कि डिटरमाइन ये आपका या एग्जामाइन आपको करना है कि वो कन्वर्जेंस होगा यानी कि यूनिफॉर्मली होगा, पॉइंट वाइज होगा, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या होगी, आप उसको पॉइंट वाइज चेक करेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज हमें पता है कैसे चेक करना है, अगर वो पॉइंट वाइज है देन आप यूसी के लिए जाओगे, अगर वो पॉइंट वाइज नहीं है तो काम खत्म, यूसी पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए, एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फंक्शन आपका पॉइंट वाइज होता है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को इंप्लाई नहीं करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो पक्का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट अनदर मेथड, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। देखो जो जनरल डेफिनेशन मैंने दिया है एप्सिलॉन वाला, वो इतना ईजी नहीं है कि आप उसको हर क्वेश्चन के लिए बना लो, ठीक है, हर क्वेश्चन को उससे चेक कर लो, ठीक है, बिकॉज आपको एग्जिस्टेंस एम की एग्जिस्टेंस ढूंढनी पड़ती है वो, बट कुछ टिपिकल एग्जाम्पल में वो इजिली नहीं फाइंड आउट आप कर सकते हैं, बट देर आर मोर टेस्ट टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जैसे कि आपका एमएन टेस्ट हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्यों है? क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, राइट, दोनों साइड से ट्रू है। अब ये टेस्ट क्या कहलाता है, देखो 2 से 3 लाइन का प्रूफ है विद द हेल्प ऑफ जो आपकी जनरल डेफिनेशन थी। आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एंड एफ एन शुड बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ। पहली कंडीशन, फंक्शन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात ही खत्म, ठीक है। तो
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। देन एक सेट डिफाइन करा बेसिकली एम एन सुप्रीमम ऑफ दिस क्वांटिटी, बेसिकली मॉडुलस ऑफ एफ एन माइनस एफ, ठीक है। एक एम एन मैंने बनाया, बेसिकली सुप्रीमम लेना है इस डोमेन पे, डी जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डोमेन दिया गया। देन वी से एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए सिंपल सा रिजल्ट है जो हमने डेफिनेशन लिखा, अगर आप मान के चल रहे हो, ये वाला पार्ट आप अज्यूम करके चल रहे हो, आपको प्रूफ करना है एफ एन आपका यूसी है, तो आपकी जनरल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो शॉर्ट में आपको बता देते हैं, एम एन टेंडिंग टू जीरो, एम एन बोले तो सुप्रीमम एक्स इन डी एफ एन माइनस एफ शुड बी जीरो। अब देखो ये क्वांटिटी बेसिकली इसका जो सुप्रीमम है वो जीरो पे जा रहा है। अब इसका सुप्रीमम इस डोमेन पे, यानी कि जो मैक्सिमम आपका एफ एन कुछ रहा होगा, लाइक कोई वैल्यूज पूरे डोमेन पे, भाई ये कोई आपका डोमेन है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा एक्स आपको मिल जाए जहां पे इस चीज का सुप्रीमम मिल रहा है, और वही सुप्रीमम टर्म आपकी जीरो की तरफ जा रही है, यानी कि वेरी स्मॉल हो रही है। इट मीन्स व्हाट, यानी अब देखो अब किसी फिक्स पॉइंट एक्स के लिए आपको एक सुप्रीमम मिलेगा, वो बेसिकली क्या मिलेगी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही तो मिलेगी, यानी कि इस चीज का जो सुप्रीमम आएगा वो एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ही तो होगा, और वो सीक्वेंस जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जन, तो आपकी जो जनरल डेफिनेशन है वो ट्रू है कि नहीं है, ठीक है, ये इजिली प्रूफ कर सकते हो। एंड कन्वर्स की बात करें, अगर ये आपके पास है, अगर आप अज्यूम करके चल रहे हो एफ एन आपके पास क्या है, आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है, आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव यू कैन ऑलवेज फाइंड एम सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन बिगर देन एम, ओके। अब आप सुप्रीमम वैल्यू को आप उसकी अगर लोगे और वेरी लार्ज एन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए देखोगे, तो एफ एन हमें गिवन क्या है, कन्वर्जेंट है, तो एफ एन शुड बी कन्वर्जेस टू एफ, ओके। अब एम एन आपके पास क्या था, अगर आप अज्यूम करके चलोगे एफ एन आपके पास जो है यूसी है, तो जब सुप्रीमम आप फाइंड आउट करोगे इस क्वांटिटी का एफ एन माइनस एफ, और एफ यूसी है, तो ये ऑलरेडी आपका कन्वर्जेंट किस पे है, एफ पे, तो दिस क्वांटिटी शुड बी जीरो। तो बोथ साइड से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट डेफिनेशन का आपने यूज करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसका एप्लीकेशन, ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आपका एम होना चाहिए उसको चेक करना है पॉइंट वाइज, अगर वो पॉइंट वाइज है देन आपको अप्लाई करना चाहिए एम एन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और वेरी पावरफुल रिजल्ट है किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को चेक करने का कि वो यूसी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इफ एंड ओनली इफ है, अगर आपको कोई ऐसा एम एन मिल गया कि वो जीरो पे नहीं जा रहा है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा वहां पे कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया, ठीक है, ये डोमेन लिया यहाँ पे, और ये एफ एन आपका एफ जीरो पे जा रहा है, क्योंकि इस डोमेन में आप कोई भी एक्स ले लीजिए, ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज जीरो की तरफ जाएगी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एफ एन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। अब मुझे एम एन डिफाइन करना है, सेकेंड स्टेप, एम एन मैंने डिफाइन कर लिया, बेसिकली ये सुप्रीमम आया। अब देखिए एक्स टू दी पावर एन का इस डोमेन में मुझे सुप्रीमम फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड आउट करना है, अगर देखो अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जैसे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो। भाई इन रियल फंक्शंस का ही तो आपको सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास मेथड है। अब देखो बाय ग्राफ एक्स टू दी पावर एन का ग्राफ क्या होता है, अगर एन इवन होगा तो इस टाइप के ग्राफ आपको मिलेंगे, राइट। अगर एन आपके पास ओड हुआ तो ग्राफ आपके कुछ इस टाइप के होंगे, बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है अपनी सुप्रीमम वैल्यू के लिए, ठीक है, इस डोमेन में -1 to 1। अब देखिएगा यहाँ पे मॉडुलस साइन है, आप -1 की बात करें 1 की बात करें, सुप्रीमम लगभग आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब सुप्रीमम वैल्यू जो होगी वो या तो आपको कहाँ पे मिलेगी, इन एंड्स पॉइंट पे मिलेगी, या तो 1 पे मिलेगी या -1 पे मिलेगी अगर एन इवन हुआ, या फिर आपको 1 पे मिलेगी, ठीक है। अब x = 1 यहाँ पे डाल दीजिए, तो सुप्रीमम इसका क्या आएगा, 1 आएगा,
ओके, सुप्रीमम वैल्यू आपकी क्या आई 1, यानी कि जो mn है आपके पास वो एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिली आपको, और मिलनी क्या चाहिए थी, वो 0 पे टेंड करने वाली, बट ये 0 पे तो नहीं जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, सिंपल। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करा, ठीक है, कोई भी x नॉट पिक करा इस डोमेन से। चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, जस्ट सिंपल टर्म को आपने अरेंज किया है और इन्फिनिटी लिमिट लिया है। ओके, अगेन अप्लाई mn टेस्ट। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ में इजीली नहीं बना सकता हूँ। ओके, अब मेरे पास मेथड है, आप सुप्रीमम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसको आप x का कोई फंक्शन अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका gx का मुझे सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, तो सुप्रीमम कैसे या सुप्रीमम या मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, वहां से कुछ आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उन पे आप चेक करोगे, ठीक है जी। तो g डैश x को 0 के इक्वल पुट किया, यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आपको दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1/n। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स पे वो क्या आएगा, लेस देन 0। तो यहां से हमें क्या गारंटी मिलेगी कि इन पॉइंट्स पे आपका क्या मिल रहा है, सुप्रीमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिल रही है, ठीक है। तो x इक्वल टू एन कहां पे पुट करोगे, जो आपका mn था, ठीक है, और ये क्या है आपके पास 1/2। अगेन आपके पास ये 0 पे जाना चाहिए था बट 0 पे नहीं जा रहा है, इट मीन्स फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने दो ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर लिए जो पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो हैं बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ओके। तो अभी हमने बताया था आपको एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो दोनों उसी के ही एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, ये आपका CSIR का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन कितना इजी बना करके उन्होंने पूछा था। उन्होंने क्या कहा कि एक फंक्शन दिया है आपको, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन x⁴n, आपको बोला जा रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किस डोमेन के लिए, और आपको 4 डोमेन यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको यूज करनी है, ठीक है। मैंने ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेके चला और आर्बिट्रेरी डोमेन यहाँ पे लिया, A एंड B ये डोमेन में लेके चला हूं। अब ऐसा ही मैंने क्यों लिया, अभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये जो है अगर मैं फॉर ऑल R की बात करूं, ठीक है, तो हमने चेक किया था ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था ओनली इस इंटरवल पे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है, और बाकी इसके आउटसाइड ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं कर रहा था, तो यानी कि वहां पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो पूरे R में से हमें सिर्फ ये डोमेन पिक करना है, ठीक है, ये तो कट हो गया, बट इसमें भी हमें अभी यूसी चेक करना है। यहां से गारंटी मिली है कि यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, बट मुझे अभी यूसी भी चेक करना है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट आई थी बेसिकली पॉइंट वाइज लिमिट, वो ये थी। तो आपको कंफर्म हो गया होगा मैंने इस तरह का डोमेन क्यों लिया है, पूरे आर पे बात क्यों नहीं की है, क्योंकि हमें पता है कि इस डोमेन में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो इसी में ही हमें चेक करना है कहाँ पे यूसी होगा। तो एक जनरल टाइप इसका मैंने ये इंटरवल ले लिया है। अब देखिएगा यहां से, अब हमें पता है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a -1 से बड़ा होना चाहिए और b 1 से लेस होना चाहिए, या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस करा है, जो फंक्शन है मेरा, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था इस डोमेन पे, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू बना रही थी, ओके। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल यही हमने लिया था। तो यानी कि b की कंडीशन यहां से क्या आई, b 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये क्लोज इंटरवल बन चुका है और यहाँ पे दो कंडीशन आ गई हैं, a शुड बी ग्रेटर बिगर देन a आपका -1 से बिगर देन होना चाहिए और 1 से b आपका
1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए मुझे सिर्फ ये मिला कि यहाँ पे ये फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और b इक्वल टू 1 के लिए यूसी नहीं है, और वी कैन से यहाँ पे यूसी नहीं है बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो इसके आगे की कहानी क्या होगी, इस डोमेन में मुझे चेक करना पड़ेगा कि यूसी है कि नहीं है, और जब भी आपको चेक करना पड़ेगा आपको यूज करना है एमएन टेस्ट, ठीक है, एमएन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिमिट आपकी 0 है। ओके, अब देखिएगा ये आपका एक बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, x टू दी पावर n का ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, और x टू दी पावर n यानी कि x स्क्वायर x क्यूब ये सारे आपके कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल पे बात की जा रही है आपकी, ठीक है। तो यानी कि इसका कुछ सुप्रीमम वैल्यू भी आपको मिलेगा, तो जो सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा वो इसी के बीच मिलेगा। वाई? क्योंकि जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उन्हें कॉम्पैक्ट सेट वो अपने बाउंड्स अटेंड करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू रखते हैं। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स नोट इनसाइड दिस सच दैट mn शुड बी लाइक दिस, यानी कि एक्स नोट वो पॉइंट हमने मान लिया है और एक्स नोट किसके बीच में लाई कर रहा है, और जब जब एक्स नोट इसके बीच में लाई कर रहा है तो ये क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी, 0। और mn टेस्ट क्या बोल रहा था, जब भी आपका mn 0 की तरफ जाएगा तो फंक्शन आपका यूसी होने वाला है। तो आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इस क्लोज इंटरवल पे, और जहां पे ए और बी की कंडीशन ये है, a -1 से बड़ा होना चाहिए और b 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होंगे, अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पे बना लोगे, a -1 से बड़ा होगा और b 1 से स्ट्रिक्ट लेस होगा, तो अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर देखो, अगर बड़े सेट में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो छोटे में तो ऑब्वियस होगा, अब यहाँ पे भी ट्रू होगा डी में, ठीक है, यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू आपकी 1 मिल जाएगी। ओके, अभी डिस्कस किया है, डन। तो सी और डी आपके करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। देखो जनरल क्वेश्चन इस तरह से बना के वो दे देते हैं, अगर आप सिंपल छोटी छोटी चीजें जानोगे तो आप इजीली उसको बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, ये आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अब हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब सीख लिया है। अब देखो प्योर मैथ्स में क्या है ना, आप जब भी कोई चीज सीखते हो कि इसका मतलब ये है, तो उसके ऑपोजिट भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों वेज सेम है किसी चीज को जानने के। अगर आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मींस अगर आपको बोला जाए फंक्शन एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू एफ, तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। जस्ट मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन देने वाले हूँ, सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब क्या पढ़ा था, एफ एन कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मली एफ इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, राइट। अब एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, इस चीज का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं निगेशन यूज कर रहा हूँ। जो फॉर ऑल वाली चीजें हैं वो कहाँ पे आ जाएंगी, देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, और वी कैन से सबसीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ सीक्वेंस एक्स ए एक्स के, और एक्स के कहाँ से आ रही है, बेसिकली इस डोमेन से आ रही है, जो भी आपके डोमेन के पॉइंट्स हैं, सच दैट एफ एन के एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के बिगर देन एप्सिलॉन फॉर ईच के। मतलब क्या है, देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि आफ्टर कुछ टर्म को छोड़ के जो आपके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन थे वो एफ की तरफ कन्वर्ज करेंगे। ओके, बेसिकली एक तरीके से हम देख के आ रहे हैं, जैसे कि हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन पढ़ा था और यहाँ पे हम उसके फैमिली की तो बात कर रहे हैं। ओके,
एक कलेक्शन की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंस के की बात हो रही थी, तो मतलब अब एफ आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं कर रहा है, यानी कि फॉर सम एप्सिलॉन पॉजिटिव यू कैन फाइंड subsequence of natural number and a subsequence, or we can say sequence xk in given domain such that this condition holds। इसका जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि निगेशन की बात कर रहे हैं, निगेशन ऐसे ही तो लिखते हैं, क्योंकि जब हमने रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करा था तो ये बेसिक चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। अगर p इंप्लाई करता है कोई स्टेटमेंट q को, तो माइनस q इंप्लाई करेगा माइनस p को, ठीक है। और यहां पे कंडीशन किसके लिए ट्रू होगी, फॉर एनी के, ठीक है। और वी कैन से फॉर एनी स्टेज वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सबसीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ सीक्वेंस एक्स के इन डी, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू था, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ऐसी सीक्वेंस मिलेंगे कि ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, ये वाली, यानी कि इसके जस्ट ऑपोजिट होगी। और इसी चीज का मतलब क्या है, यानी कि ये क्वांटिटी जीरो की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगी। और ये ऑब्जर्वेशन कहां से आया, बाय एमन टेस्ट। अब कुछ एप्सिलॉन आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे कंडीशन आपको मिल रहे हैं कि हर स्टेज में कि जो आपकी सीक्वेंसेस की कलेक्शन थी एफ एन एक्स बेसिकली, तो यहाँ पे एफ एन एन के और कुछ पॉइंट ऐसे एक्स आपके डोमेन में भी मिलेंगे कि ये क्वांटिटी आपकी एप्सिलॉन की तरफ जीरो की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगी। सॉरी, ठीक है। अब इस चीज का मुझे यूज क्या करना है, अब देखो, अगर आप ये एग्जिस्टेंस ये सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस सर्च कर पा रहे हो, तो आपके लिए सीक्वेंस को वेरीफाई, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को वेरीफाई करना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, सबको पता है, अभी डिस्कस करके आए हैं। देखो, अगर आप ऐसी सीक्वेंस मुझे सर्च करके दे दो कि ये जीरो की तरफ ना जाए ये क्वांटिटी, देन वी आर डन, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने सिक्वेंशियल डेफिनेशन सीख लिया है नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ओके, देखिएगा, आप डोमेन को पिक करिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा ट्राई करना है एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स के लिए ऐसी सीक्वेंस लेके आनी है कि ये जो क्वांटिटी है कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दे। अब देखो, जिन क्वेश्चन में वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, आप प्रैक्टिस के साथ इजीली उसको बना लोगे, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इसको सर्च करने लग जाओ, ठीक है। अब जो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी वहां पे आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं, मुझे एन बैलेंस करना है एक्स से, तो एक्स की मैंने एक सीक्वेंस ले ली 1/n, और 1/n आप वेरीफाई कर सकते हैं इसके बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, देयर इज ए सीक्वेंस एक्स के इनसाइड दिस डोमेन, ये डी है आपका, एंड ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर से एन सच दैट एफ ऑफ एन के एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के, ये आपका बिगर देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और वी कैन से जीरो की तरफ कन्वर्ज नहीं होना चाहिए। तो एफ एन 1/n का वैल्यू आप चेक कर लो, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, बेसिकली यहाँ सिंपल वेरीफाई कर सकते हो, n इंटू 1/n 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा 1/2। तो डायरेक्टली बोल सकते हो f आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। देखो कितना सिंपल है, ओके। तो आपको ये डेफिनेशन भी आना चाहिए। अब जैसे कि आपको ये वेरीफाई करना है, ये जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि यूसी है कि नहीं है। तो कैन यू फाइंड अ सीक्वेंस, अ नेचुरल नंबर और सम सीक्वेंस ऑन अ डोमेन सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, जो कि प्रीवियस स्लाइड पे हमने लिखी है। यस, अगर यहाँ पे हम एक्स एन बेसिकली एन सीक्वेंस ही ले लें, और वो सब सीक्वेंस जो ऑफ नेचुरल नंबर वो हम ये एन कंसिडर कर लें, तो अगेन यू कैन वेरीफाई n/n ये 1 की तरफ जाएगा, तो f इज नॉट यूसी, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करोगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज चेक करना है। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि कैसे एग्जामाइन करना है। आगे 4-5 मेथड और मिलेंगे, ठीक है, जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो कल के लेक्चर में करेंगे, बट अभी तक के लिए हमने क्या किया है,
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देख चुके हैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, और इसको हम एमएन टेस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉन यूसी डेफिनेशन देखा है हमने, बेसिकली सीक्वेंशियल डेफिनेशन। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक इट इज पॉइंट वाइज और नॉट, ठीक है। इफ यस देन गो फॉर यूसी बाय एमएन टेस्ट, ठीक है। तो ये फंडा है आपका, ठीक है। आप नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको मेथड पता है, या तो आप लिमिटिंग वैल्यू के लिए चेक करिएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाइज चेक करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यूसी के लिए आप एमएन टेस्ट का यूज करिए, अगर एमएन टेस्ट से नहीं बन पा रहा है तो आप सीक्वेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आप एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस मुझे ऐसी दे सकते हो, एंड क्या आप मुझे एक डोमेन में बेसिकली एक ऐसी सीक्वेंस फाइंड आउट कर पा रहे हो कि फॉर एवरी स्टेज दिस क्वांटिटी एफ एन के एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के शुड बी बिगर देन एप्सिलॉन। अगर आपने ये कर दिया देन वी आर डन, ओके। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कुछ 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनका मैं यूज करूंगा, कैसे उनकी हेल्प से आप फंक्शन को डिस्कस करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेशन से आप हर क्वेश्चन को बना पाओ, ठीक है। आपको कुछ और रिजल्ट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर इन सब रिजल्ट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे कि कैसे इनको यूज करना है, व्हाट इज, और उनके निगेशन के बारे में जान लोगे, तो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। CSIR नेट की बात करें या आप गेट की बात करें, ठीक है। विद इन 1 मिनट में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कितना टफ से टफ क्वेश्चन आपके पास आए, अगर आप इसी अप्रोच से आगे चले हुए थे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।